जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा के आखिर में लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। बहुत सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है, जो पूछा जाता है, वो यही होता है कि हनुमान चालीसा में यह सिद्धि की बात की गई है, वो सिद्धि क्या है, उस सिद्धि का अर्थ क्या है, सिद्धि प्राप्त कैसे होती है, सिद्धि अगर प्राप्त हो जाए व्यक्ति को तो जीवन में क्या बदलता है, या सिद्धि हमें प्राप्त हो रही है इसके क्या कुछ हमें संकेत प्राप्त होते हैं क्या। हनुमान चालीसा को तो स्वयं सिद्ध कहा गया है, ये कहा गया है कि यह सिद्ध है, तो क्या इसको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता है क्या। ये तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं जिस पे आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिद्धि का अर्थ क्या है, और सिद्धि जब प्राप्त हो जाती है तो जीवन में कौन से संकेत मिलते हैं, क्या कुछ बदलता है जीवन में। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं और हम सिद्धि की ओर अग्रसर हैं, सिद्धि की राह पे हैं, तब क्या कुछ घटित होता है, क्या कुछ बदलता है जीवन में, या कौन से संकेत प्राप्त होते हैं, इसकी बात करेंगे। और आखिर में हम इस बात की बात करेंगे कि जो लोग हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं वो कैसे सिद्ध करें, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। सिद्धि का अर्थ होता है पूर्णता। भगवान शिव को भी सिद्धि कहा गया है क्योंकि भगवान शिव पूर्ण है, इसलिए भगवान शिव स्वयं सिद्धि हैं। प्राप्ति को भी सिद्धि कहा जाता है, सफलता को भी सिद्धि कही जाती है, और असामान्य कौशल अगर हम हासिल कर लें उसे भी सिद्धि कहा जाता है। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम चाहते हैं वो घटित होने लगे, इसका तात्पर्य ही सिद्धि है। सिद्धि का तात्पर्य ये भी है कि जीवन में शुभता को हम प्राप्त होने लगे, इसका अर्थ भी सिद्धि होता है। अब हनुमान चालीसा क्या स्वयं सिद्ध है? संतों का मत है कि हाँ, ये स्वयं सिद्ध है, चूँकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं इस बात का इशारा नहीं दिया है कि ये सिद्ध होगा तो कितने पाठ करने पे होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा, कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, यानी उसे पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, उसे सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। जो उसका अभिष्ट है, जो व्यक्ति जो कुछ चाहता है, जो मनोरथ है, वो पूर्ण हो जाएगा। और इसके गवाह, इसके साक्षी भगवान शिव हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन कितने पाठ करने पे सिद्धि हो जाएगी? अगर एक पाठ करने से सिद्धि हो जाती है तब तो जितने सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो गए होते। इस विषय पे अब तक हमने जितने संत महात्माओं से बातचीत की है, कि पूछा है कि हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे होता है, क्या ये सिद्ध है, तो सबका ये कहना होता है कि हाँ सिद्ध है। तो फिर सिद्ध है तो सबका कार्य क्यों नहीं होता, या फिर आपने कभी सिद्ध किया है क्या? तो विश्वास कीजिए, जो भी पहुँचे हुए महात्मा हैं, जिनकी वाणी की सिद्धि सच में प्राप्त है, जिसको वो कुछ कह दें तो वो पूरा हो जाएगा, आशीर्वाद दे दें तो फलित हो जाएगा, श्राप दे दें तो वो भी फलित हो जाएगा, किसी का हित चाहे हृदय से तो वो भी फलित हो जाएगा। ऐसे ऐसे महात्मा हैं। और उनसे जब हमने पूछा कि हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे होगा, तो उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ कहा कि उन्होंने इस ओर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, वो तो बस हनुमान चालीसा पढ़ते चले गए। 20 साल 30 साल 40 सालों से हनुमान चालीसा जितना बन पड़ता है, कम से कम 11 पाठ तो करते ही हैं। ऐसे बहुत सारे संतों का मत है। और कब ये सिद्ध हो गया, कब सिद्धि प्राप्त हो गई, कब मनोरथ सिद्ध होने लगे, इसका भी भान नहीं रहा। यानी कोई अलग से तैयारी नहीं की गई कि इसे सिद्ध करना है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, साधक हैं, जिनका कहना है कि हमने इसे सिद्ध किया है, लेकिन कितने पाठ किए जाएं कि यह सिद्ध हो जाए, इसका भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। ये निर्भर करता है व्यक्ति विशेष पे, व्यक्ति के अपनी क्षमता पे, व्यक्ति के अपने भावों पे, व्यक्ति के भीतर पवित्रता, शुचिता, उसके अच्छे कर्म किस मात्रा में है, कितनी है, इस पे निर्भर करता है।
कुछ लोग हो सकता है कि 10,000 पाठ करें तब भी सिद्धि की प्राप्ति ना हो, कुछ लोग 500 पाठ ही कर लें, 151 पाठ ही कर लें, 100 पाठ ही कर लें तो सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि शास्त्रों का मत है कि पूरी तन्मयता के साथ, पूरे भाव के साथ, उस प्रेम की तीव्रता के साथ अगर हम जय हनुमान भी कहते हैं तो हमारे मनोरथ सिद्ध होने लगते हैं और सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो जब हम क्षमा प्रार्थना माता से करते हैं, 9 देवी जो देवियां हैं, 9 देवियां, 9 दुर्गा, उनकी आराधना करने के बाद जब हम क्षमा प्रार्थना करते हैं कि आपकी आराधना का सामर्थ्य किसमें है, तो उसमें भी आखिर में भी क्षमा प्रार्थना में लिखा गया है कि सिद्धिम भवतु मे देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरीम, कि आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। यानी हर कोई सिद्धि चाहता है। सिद्धि का मतलब हुआ जिस कार्य में हम लगे हैं उसमें सफलता की प्राप्ति हो जाए। अगर हमारा अध्यात्म का मार्ग है उसमें सफलता की प्राप्ति हो जाए, हमारा लौकिक मार्ग है उसमें सफलता की प्राप्ति हो जाए। बहुत लोग, आप वृंदावन में जाएंगे तो जो साधु संत हैं वो चावल को जब पकाते हैं और वो पक जाता है तो ये नहीं कहते कि तैयार हो गया, बन गया, वो कहते हैं सिद्ध हो गया। सिद्ध होने का मतलब है कि अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाना। जो उसका अभिष्ट है, जो उसका लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति सिद्धि कही जाती है। तो इस प्रकार से जो सिद्धि है सबके अलग अलग मायने हैं। हर व्यक्ति के अलग अलग संख्या हो सकती है कि कितने में हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकता है। गोस्वामी जी ने इस ओर कोई इशारा नहीं दिया है, इसलिए साधकों के अपने सामर्थ्य पे निर्भर करता है कि हनुमान चालीसा कितने में सिद्ध होगा, कितने पाठ से सिद्ध होगा। अब सिद्ध जब हनुमान चालीसा होने लगता है या हो जाता है तो कुछ संकेत हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि हम जिस मार्ग पे हैं वो सही मार्ग है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि कई बार ये होता है कि हम बिना किसी कामना के, बिना किसी मनोरथ के, बिना किसी मांग के जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हालांकि हनुमान चालीसा में मांग है कि बल बुद्धि विद्या देहुमयी हरव क्लेश विकार, ये हनुमान जी से मांग की जा रही है। वो लिखित है, गोस्वामी जी ने जो हनुमान चालीसा रचा है, जो लिखा है, उसमें ये मांग है। लेकिन फिर भी जो भक्त हैं, जो साधक हैं, जो पाठ करें हनुमान चालीसा का, उनकी अपनी कोई मांग अगर नहीं है और मान लीजिए कि 500 हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है और ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर कोई मनोरथ जगता है, अगर वो शत्रु से पीड़ित है, चाहे धन का ही अभाव है, चाहे कुछ भी है, तो वहाँ जब वो एक ही हनुमान चालीसा करके मांग अगर रख दे हनुमान जी के सामने तो तुरंत पूरा हो जाता है। चूँकि पहले से इतना जमा है तो वो तुरंत अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो इसलिए हर व्यक्ति की अपने अपने सामर्थ्य है, अपनी अपनी पात्रता है कि कितने हनुमान चालीसा करेंगे तो ये सिद्ध होगा। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना हो सके पढ़ते रहिए। जब सिद्ध हो जाएगा तो कुछ संकेत मिलने लगेंगे। कम से कम 11 पाठ, कम से कम 3 पाठ तो अवश्य हो। 11वें रुद्रावतार हैं हनुमान जी, इसलिए संतों का मत है कि 11 पाठ कीजिए। जरूर नहीं कि एक ही आसन बैठ के कीजिए, कभी भी चलते फिरते, उठते बैठते, घूमते फिरते भी आप इसको 11 बार कर सकते हैं। भाव की प्रबलता होनी चाहिए, भाव की प्रमुखता है। अब जब सिद्ध होने लगता है हनुमान चालीसा तो सबसे पहले आपको आत्मिक शांति और खुशी का अनुभव होता है। आपके जीवन में खुशियाँ, खास करके जो आत्मिक शांति, भीतर की शांति और खुशी आपको महसूस होने लगे तो आप समझिए कि जो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वो धीरे धीरे पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। मनोकामना की आपकी पूर्ति होने लगे तो समझिए कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो गया है या सिद्ध होने की राह पे है। हनुमान चालीसा ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में आपके सुधार हो जाए। हनुमान चालीसा जब सिद्ध होगा तो शारीरिक जो रहती है व्यथा, जो व्याधियाँ होती हैं, वो उसका अंत हो जाता है। शारीरिक भी और मानसिक भी हर प्रकार के मनोविकार दूर हो जाते हैं। सपने में हनुमान जी का दर्शन भी प्राप्त होने लगते हैं किसी न किसी रूप में। सपने में हम सोए हैं और हनुमान जी के सामने हम खुद को पाते हैं, हनुमान जी का दर्शन होने लगता है, तब समझिए कि हम सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चमत्कारिक अनुभव आपको मिलने लगते हैं, कुछ चमत्कार घटित होने लगता है जीवन में। भय और नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिल जाती है। हर प्रकार का भय भयभस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, मुझे हर प्रकार की भयों से मुक्त करो। तो भय, सबसे पहला जो लक्षण ये भी है
कि भयों से मुक्ति मिलने लगती है, हर प्रकार का भय। कई बार तो बेवजह का भय लोगों को घेरे रहता है। हर प्रकार के भयों से मुक्ति मिलने लगे तो समझिए हनुमान चालीसा सिद्ध हो रहा है। जीवन में सकारात्मक बदलाव होने लगे, आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ने लगे, सकारात्मकता, ये गलत विचार गलत भाव जब निकलने लगे तब समझिए कि सिद्धि की ओर हम अग्रसर हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है, अच्छे लोग आपको टकराने लगे, अच्छे लोग मिलने लगेंगे, अच्छे लोगों से मुलाकात होने लगेगी। नहीं तो कई बार होता है नकारात्मक शक्तियाँ जब हमें घेरे होती हैं तो ज़्यादा बुरे लोगों से ही सामना हो जाता है। यात्रा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भी बुरा आदमी टकरा जाएगा, कहीं कोई आपका पॉकेट काट लेगा, कहीं कुछ हो जाएगा। मतलब तात्पर्य यह है कि बुरे लोगों से सामना ज़्यादा होने लगता है। लेकिन हनुमान चालीसा सिद्धि की ओर अग्रसर है तो अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, साधु संत प्रवृत्ति के लोगों का मिलन आपसे होने लगता है, वो मिलने लगते हैं। अब इसके कुछ सिद्ध करने के सुझाव दिए जा सकते हैं। स्पष्ट कहीं कुछ नहीं है कि यहाँ यही है तरीका जिससे हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सुझाव है जो संतों की तरफ से है जो हम आपको बता सकते हैं। और फिर हम बताएं, ये व्यक्ति की पात्रता पर निर्भर करता है कि हमारी क्षमता पे, हमारे भाव, हमारी सामर्थ्य, हमारे भीतर की पवित्रता कितनी है, निर्मलता कितनी है, इस पर निर्भर करता है। तो कुछ सुझाव हैं जिस पे अगर चला जाए तो हनुमान चालीसा धीरे धीरे सिद्ध होने लगता है। सुबह या शाम स्नान करके कभी भी आप हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, मंगलवार से शुरू कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक संकल्प ले लीजिए कि कम से कम हम इतने पाठ करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, 7 करेंगे, 11 करेंगे, 21 करेंगे, जितने भी करेंगे हम करेंगे, इसका संकल्प ले लीजिए। उनके सामने घी का दीपक जलाइए, जो भी प्रसाद में संभव हो सके उनको अर्पित कीजिए। प्रतिदिन के प्रसाद के लिए बहुत सारी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो घर में कुछ किशमिश वगैरह रखिए, वही चढ़ा दीजिए। गुड़ और चना ही रखिए, वही उनको अर्पित कर दीजिए। और एकाग्रता के साथ और श्रद्धा के साथ और अर्थ को समझते हुए, ये भी बहुत आवश्यक है। ये हनुमान चालीसा जब हम पढ़ें तो उसके शब्दार्थ क्या है, उसके भाव क्या है, ये भी हमारी समझ में आता रहे। और उसके बाद फिर हम पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ हर प्रकार का किंतु परंतु भ्रम ये सब हटा दीजिए दिमाग से। आए भी तो उसको झटक दीजिए, आ रहा हो तो सकारात्मक चीज़ें देखनी शुरू कर दीजिए। हनुमान जी से संबंधित कथाओं का श्रवण कीजिए, हनुमान जी के मंदिरों का दर्शन कीजिए। हनुमान भक्ति, बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जिसमें हनुमान भक्ति के आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, उनकी भक्ति की महिमा सुन सकते हैं। तात्पर्य यह है कि उससे संबंधित चीज़ों का पठन या अवलोकन देखना हम ज़्यादा शुरू कर दें, तब उसके बाद एकाग्रता और श्रद्धा बढ़नी शुरू हो जाती है। और शुरू में जब हनुमान चालीसा की सिद्धि की ओर जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक शांति और खुशी का अनुभव होगा। आपकी भक्ति में भी बढ़ोतरी होगी। अचानक आपके मन से सारे भ्रम दूर होने शुरू हो जाएंगे और ये भक्ति प्रगाढ़ होने लगेगी। और जो शारीरिक ऊर्जा है उसमें भी बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी। लगेगा कि भीतर आप ऊर्जस्वित हैं, एक शक्ति, एक ताकत का संचार भीतर हो रहा है, रोगों से मुक्ति मिल गई है, त्वचा में निखार आने लगता है। आप साधु संतों से मिलिए, क्या दमकता चमकता उनका चेहरा होता है, त्वचा में निखार आने लगता है। ये प्रारंभिक लक्षण है। जब सिद्ध होने लगता है हनुमान चालीसा, ईश्वरीय कृपा जब मिलने लगती है तो ऐसा होने लगता है। आंखों में एक विशेष चमक आपको दिखाई देगी, सजल नयन भरे से दिखाई देंगे, सजल नयन, उसके आंखों के कोने में आपको जल दिखाई देगा, सजल, चूँकि भक्ति से विभोर वो व्यक्ति होने लगता है जब हनुमत कृपा उतरती है। और हमेशा एक बात ये होती है कि आँखों पे चमक के साथ साथ ये मुस्कान भी आ जाती है व्यक्ति के होठों पे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं, बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो सिद्धि का एक ही अर्थ है, पूर्णता को प्राप्त होना। जो आप चाहते हैं वो पा लेना, जिस लक्ष्य में, जिस कार्य में आप लगे हैं उसके सबसे ऊंचाई पे पहुंच जाना, पूर्णता को प्राप्त हो जाना, यह सिद्धि का लक्षण है। इसलिए हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार, पात्रता के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करे, जितना ज़्यादा हो सके वो पाठ करे। और ये सब जब लक्षण दिखने लगे तो समझिए कि हनुमान चालीसा की सिद्धि की ओर आप अग्रसर हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होने लगे तो फिर सिद्धि मिल गई। जो आपने चाहा वो होने लगा, जो आपने कह दिया वो होने लगा। आपके भीतर सकारात्मकता आने लगी, नकारात्मक चीज़ें बाहर हो गई। आपके भीतर विवेक जागृत हो गया
क्या सही है क्या गलत है उसका भान आने लगा, यही सिद्धि है। और जो भी हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करता है, भगवान शिव गवाह हैं, सिद्धि मिलेगी ही। कब मिलेगी हनुमान जी जानते हैं, लेकिन हम मनुष्य, हम भक्त अगर प्रयास करें तो इतना तय है कि हनुमान जी परम दयालु हैं और वो कृपा करेंगे और हमें जरूर सिद्धि मिलेगी। जय सिया राम।